आगामी 12 अप्रैल को सर बड़ा प्रोग्राम आप रख रहे हैं शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर के पटना के मरीन ड्राइव पर, क्या कुछ है थोड़ा बताइए। 12 अप्रैल प्रातः 11 बजे मरीन ड्राइव पर हजारों की संख्या में बिहारवासी, हर विचारधारा के लोग, हर पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, हर जाति के लोग, पूरे बिहारवासी हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। साथ में जो बिहार के आसपास के जिले हैं दूसरे राज्यों के, वहां से भी लोग आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के एक दो और जिले से लोग आ रहे हैं, बनारस से लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है जो पिछले 5 साल से हम लोग पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, जिस तरह से महाराज भरत ने भारत की संरचना का निर्माण किया, भारत देश का निर्माण किया, आधुनिक भारत के निर्माता जिन्होंने बिखरते भारत को जोड़ा और भारत आधुनिक भारत के निर्माता बने, जिन्होंने गवर्नेंस के नए मॉडल्स पेश किए जो इतने अनूठे हैं कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हम अपने राष्ट्र निर्माता की उन नीतियों के बारे में नहीं जानते हैं जो गवर्नेंस के कई नए मॉडल्स पेश किए, जिन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी इस देश को, जिसे महात्मा गांधी ने भी अपनाया और वो भी चाहे कि पूरा देश ग्राम स्वराज की अवधारणा को माने और लागू करे। साथ में उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से कमजोर जो लोग थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे या वंचित थे, उन तक सत्ता पहुंचे, उन तक राज के, उस समय तो हमारे रजवाड़े होते थे, उनके नीतियों का लाभ पहुंचे, उनके कार्यों का लाभ पहुंचे। इसके लिए उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। ऐसी कई नीतियां हैं उनकी, ऐसे कई कार्य हैं उनके जो अनुकरणीय हैं। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो घंटों लगेंगे। तो ऐसे महापुरुष जो आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी गगनचुंबी प्रतिमा एक प्रतीक होगी और जिसके माध्यम से हम दूसरी पीढ़ी को तो प्रेरणा देंगे ही, साथ में भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के जो प्रयास है उसको मजबूती प्रदान करेंगे, एक बेहतर गवर्नेंस मॉडल पेश करेंगे। इन सब की शुरुआत होगी जब हमें एक जमीन आवंटित किया जाएगा। मरीन ड्राइव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना का जयप्रकाश नारायण पथ, मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, वो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, तो पूरे बिहार के लिए यहां से संदेश जाएगा। लेकिन एक सवाल ये सर कि जो राजनीतिक में लोग हैं बिहार में, खास करके जो सत्ता में हैं, उन्हीं के विरासत से जुड़े हुए हैं, तो क्या इतना समय लग गया ये जो महत्वपूर्ण मांग है, जो मूर्ति की मांग है, उसको पूरा करने में? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं किन्हीं को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने आप को, अपने साथियों का दोष मानूंगा कि शायद हमारी आवाज कमजोर थी। हम और जोर से आवाज लगाएंगे। आज सत्ता जो है चहारदीवारी से घिरी होती है, चाहे वो कहीं की सत्ता हो, वहां तक आवाज पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार हमारी आवाज इतनी जोर से होगी, हमारी पुकार इतनी तेज होगी कि उन चहारदीवारी को भेद करके हमारे नीति निर्धारक जो हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक पहुंचेगी और वो हमारी मांग मानेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी मांग मानी जाएगी।